एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज, जिसकी कितने स्टेज होते हैं। और वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिल सके। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज क्या क्या होती है। स्टार्ट करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज, सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ होता क्या है ये देखिए। ग्रोथ का मीनिंग होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ह्यूमन के शरीर का हाइट और वेट में होने वाले चेंज को ग्रोथ कहा जाता है। बच्चों के ग्रोथ वही होता है कि जो बच्चों में हाइट और वेट में ग्रोथ होता है। जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उनके वेट में बढ़ोतरी होती है, उनकी हाइट में बढ़ोतरी होती है, तो वो ग्रोथ होता है। और ये एक दास मनोवैज्ञानिक थे। पानी में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जाता है तथा जिसका मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, वह ग्रोथ है। जैसे एक चाइल्ड में बायोलॉजिकल चेंजिंग आती है, उनके हाथ, पैर, बॉडी, ये सारी चीज में उसके शरीर की लंबाई, वजन और ये आकार और उसका वेट, ये सारे चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, तो वह ग्रोथ की। डेवलपमेंट का अर्थ है कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जीवन अपूर्ण होती है, पूर्ण अनुक्रम होती है। उनका गर्भधारण से मृत्यु तक व्यक्ति में होने वाले डिफरेंट चेंजिंग आती है। और उनके डेवलपमेंट के अंतर्गत फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में क्षेत्र में किया जाता है। सभी प्राणियों में डेवलपमेंट समान नहीं होता। किसी बच्चे में ग्रोथ कहीं अधिक होती है, लंबाई उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो किसी में कम होती है। किसी का कोई बच्चा गर्भ में 2 या 3 किलो का जन्म लेता है गर्भ से, और किसी बच्चे में 1-2 किलो का वजन होता है। तो हर बच्चों में अलग अलग चेंजिंग आती है, अलग अलग ग्रोथ बढ़ती है। तो ये सारा जैसे कर देखे तो दूध देने वाले पशुओं में अदर एनिमल के अपेक्षा डेवलपमेंट का जो ग्रो है ना, वो स्लो होता है। इसी तरह ह्यूमन में डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत ही अधिक स्लो होता है। ह्यूमन चाइल्ड में डेवलपमेंट, जो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ में कमी आने लगती है। तो वह डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इनका 6 पार्ट्स होते हैं। इनके स्टेज: इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड के भी 2 स्टेज होते हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड में 3 से 6 इयर्स के बीच होती है और प्रो चाइल्डहुड में 7 से 12 इयर्स के बीच होती है। स्टेज होती क्या है? प्रेंटल स्टेज में गर्भधारण से लेकर जन्म की अवधि शामिल होती है। उसमें गर्भ में भ्रूण का विकास होता है, ग्रोथ शामिल होता है। इस स्टेज में होने वाले चेंजिंग विशेष रूप से फिजिकल होते हैं। बच्चा का जितना संरचना, वेट, साइज सभी प्रेंटल स्टेज में शुरू होती है। इसमें मनुष्य एक अंडे का आकार का होता है। एक सप्ताह तक अंडाकार बीज गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसमें माँ जो भी खाती है उनका भरण पोषण होता है, उन्हीं के अनुसार भरण पोषण होता है। गर्भाशय के थोड़े दिनों के बाद गर्भाशय की दीवार से वो चिपक जाता है बच्चा, और माँ जो भी खाती है वह बच्चा को मिलता है, पोषण मिलता है, खाना मिलता है। और तीसरे सप्ताह के बाद दूसरे महीने के अंतर्गत दूसरा चरण आ जाता है, दूसरा स्टेज आ जाता है गर्भ में,
और उसमें भ्रूण के अंदर कई बदलाव होते हैं। इस स्टेज के अंदर लगभग सभी अंगों का निर्माण होता है। गर्भकालीन विकास के तीसरे और अंतिम चरण इस तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म के अंत तक की अवस्था है। हर महीने गर्भवती बच्चे का आकार बढ़ता है, उनका साइज बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, उनका बच्चे का जो दूसरा स्टेज आ जाता है गर्भ में, और उसमें भ्रूण के अंदर कई बदलाव होते हैं। इस स्टेज के अंदर लगभग सभी अंगों का निर्माण होता है। गर्भकालीन विकास के तीसरे और अंतिम चरण इस तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म के अंत तक की अवस्था है। हर महीने गर्भवती बच्चे का आकार बढ़ता है, उनका साइज बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, उनका बच्चे का जो बॉडी है, आईज है, छोटे छोटे आईज है, लेग्स है, हैंड्स है, ये सारी चीजों में ग्रोथ होने लगती है, डेवलप करने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद बच्चे जन्म ले लेते हैं और फिर उसके बाद इन्फेंसी स्टेज आती है। इन्फेंसी स्टेज में जन्म से 3 वर्ष तक अवधि में शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। इस उम्र के बच्चे के नवजात शिशु भी कहा जाता है, जिसे नवजात शिशु भी कहते हैं। इस स्तर में बच्चे को कोई विशेष चेंजिंग नहीं देखा जाता है। इस स्टेज में बच्चा तेजी से फिजिकल ग्रोथ का अनुभव करते हैं, लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करते हैं, लुढ़कना शुरू कर देते हैं, उनका पैरों का ग्रो होने लगता है, वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करने लगते हैं, वो उनकी हाइट बढ़ने लगती है और बहुत सारी ऐसे चेंजिंग देखने। शुरू 1 साल में बच्चे माँ पापा दादा दादी जो भी है इस समय इन्फेंसी स्टेज में इन्फेंसी 3 वर्ष से लगते वो सारी चीजें बोलना स्टार्ट करने लगते हैं। अब बात करते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड के। अर्ली चाइल्डहुड के 2 पार्ट्स होते हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड में 3 से 6 वर्ष तक होती है और पोस्ट चाइल्डहुड में 7 से 12 इयर्स तक होती है। बच्चे इन्वायरमेंट के समय में रहने के कारण इस स्टेज में बच्चे पूरे रूप से परिचित हो जाता है और उसके अनुसार कंट्रोल करने लगता है, इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने की ट्राई करता है। इस प्रकार एडजस्टमेंट करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जानने की इच्छा प्रवृत्ति चरम सीमा पर पहुंचकर कार्य करने लगती है। फिर चाइल्ड के अंदर सोशल इमोशन डेवलप होता है और घर के अंदर सीमित वातावरण से उबकर बाहर के वातावरण में पसंद करने लगता है। वह बाहर जाना पसंद करता है, लोगों के साथ बात करना पसंद करता है, लोगों के साथ खेलना उन्हें पसंद आने लगता है और बहुत सारी ऐसी होती है कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। वो लोगों के साथ सोशल लोगों के साथ बात करना उन्हें अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में वो उन्हें पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। इमोशन से सिंपैथी इंस्ट्रक्शन डेवलप होने लगती है। बच्चे का अधिकांश मॉरलिटी नैतिकता ग्रुप द्वारा ही सीखने लगता है। वह लोगों के द्वारा क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों को वह सीखना स्टार्ट करने लगता है। अब बात करते हैं एडोलसेंस की। एडल्ट स्टेज चाइल्डहुड का लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में 13 से 19 वर्ष की आयु होती है। यह आयु जो होती है ना, वह बहुत ही नाजुक होती है। बच्चों को किस तरीके से काम करना है, उन्हें रोकना टोकना, बच्चों में ये चीज़ें पसंद नहीं होती है, वो अपने अनुसार करना पसंद करते हैं। वो लोगों के साथ उठना बैठना, किस तरीके से वो अपने जिद में होते हैं। उनका एग्रेशन लेवल भी काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ होता है। तो इस समय हम एडोलसेंस स्टेज जो होता है उसी में हम टीनेज की भी बात करते हैं। 2 पार्ट्स भी होते हैं, सोशलिज्म और सेक्सुअलिटी, और उससे रिलेटेड और भी कई सारी चेंजिंग देखने को मिलते हैं। इस स्टेज में फिजिकल और मेंटल में चेंजिंग आने लगती है। इसमें एडोलसेंस होने के कारण अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो मेंटल और फिजिकल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों में अपने तरीके से इन्वायरमेंट न्यू एडजस्टमेंट करने की शुरुआत करने लगते हैं। एडोलसेंस स्टेज में सेक्सुअलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डेवलप्ड सोसाइटी, इमेजिनेशन रिच, प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टेज माना जाता है। इस स्टेज में बच्चे एडोलसेंस स्टेज में फिजिकल डेवलप और सोशल डेवलप भी होने लगता है। वह मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट भी स्टार्ट होने लगती है। उस समय फिजिकल डेवलपमेंट के कारण बच्चे स्वयं को किसी भी तरह से एडोलसेंस से कम नहीं समझते। वह सोचते हैं कि
मैं पूरी तरह से व्यस्त हो गई हूँ, मैं अपने तरह से पूरी तरह से जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। उन्हें बहुत सारी ऐसे लगते हैं कि मैं अपने जो भी हूँ मैं कर सकता हूँ। उन्हें ये इस तरह का फील होने लगता है। वह लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें टीन एज में उन्हें लगता है कि मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ। उन्हें अपने पे ही डिपेंड रहना उन्हें पसंद करता है। लोगों से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसी स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ते भी हैं और सुधरते भी हैं। इसी स्टेज में अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और इस टीचर्स को एक गाइडेंस की, उस समय बच्चों को टीचर्स की एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उन्हें अपने आप पे डिपेंड रहना उन्हें काफ़ी पसंद होता है। उन्हें उसी समय ज्ञान होता है, उन्हें उसी समय होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप पे डिपेंड रहना है। मुझे उस समय लोगों कंपटीशन, हर तरह के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट लेते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वह सोचते हैं कि मैं आगे ही हूँ, मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं ही सबसे आगे हूँ। अलग कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, लोग मुझे देखे, मुझे ये गेस करे। बाइक चलाना, साइकिल राइड करना, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सबसे आगे हूँ। उन्हें उस कंपटीशन में भाग लेना काफ़ी अच्छा लगता है। आपको ही वो रियलिटी समझते हैं और जो भी है उनके सामने वो झूठ है। उन्हें स्टेज में ड्रग, स्मोक, स्मैक, अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अडल्टहुड स्टेज की, अडल्टहुड स्टेज, इस स्टेज में 26 से 40 वर्ष की आयु में एडल्टहुड स्टेज माना गया है। एडल्टहुड स्टेज एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। पर्सन में अपने फैमिली के मेंबर्स, रिलेटिव्स, मैरिज, बिजनेस के साथ साथ हेल्थ एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। जिन्हें बचपन में पेरेंट्स का नेसेसरी प्रोटेक्शन होता है, वे जल्दी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। इनके कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। मिडिल एज 41 से 60 ईयर्स मानी जाती है इस स्टेज में। और मेंटल चेंजिंग आने लगती है। मिडिल एज और स्टार्टिंग में नॉर्मल मेल और फीमेल के अंदर संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, वो पावर होती है, वह कमने लगती है। पर्सन के अंदर धीरे धीरे भी इंटरेस्ट बदलने लगता है और वह पहले से अधिक गंभीर और रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं और मेन डिसीजन में अलग होने लगता है और वह अपने बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने लगता है और वह अपने बेटी बेटियों के प्रति थॉट्स, नज़रिया, हर चीज़ बदलने लगता है कि मैं अपने बच्चों के प्रति मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं। ये सारी उनके मन में ये भावना उत्पन्न होने लगती है। और अब आते हैं हम ओल्ड एज की तरफ, वृद्धावस्था। ओल्ड एज लाइफ का सबसे लास्ट स्टेज होता है। ओल्ड एज इस स्टेज में शुरुआत में 60 इयर्स के बाद समझा जाता है। इस स्टेज में ही फिजिकल और मेंटल जो होता है ना, वह काफ़ी चेंजिंग होने लगता है। उनका जो ग्रो का वो स्टेज होता है, वो डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे कमने लगता है और वह इतनी अधिक तीव्र गति से वो घटने लगता है कि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी उन्हें सुनाई की क्षमता, वो पावर होती है, वो कमने लगती है। मेमोरी लॉस होने लगती है कि मैं कहाँ रखा, मैं ये चीज़ रखा, मैं वो भूल गया। इस स्टेज में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। वह लोगों के साथ बात करना, उठना बैठना उन्हें उतना पसंद आता है, लेकिन वह अपने ही बातों पे ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हूँ जो मैं हूँ सही, मैं ही सही हूँ। उन्हें जो भी दूसरों की बातों को अनसुना करते हैं, वह ये जो स्टेज होता है ना, वो मेंटल और फिजिकल में बहुत ही चेंजिंग आने लगता है और इंटरेस्ट भी धीरे किसी भी चीज़ के प्रति जो होता है ना, इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के प्रति ही डिपेंड हो गया हूँ। उन्हें रिटायरमेंट की जो टाइम होती है और उसके बाद वो घर पर जब वो बैठ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अपने बच्चों पे ही डिपेंड हो गया हूं। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। वो घर में अपने आप को बात को नहीं सुन पाते हैं, अपने बच्चों की बातों को नहीं अनसुना कर देते हैं और इस स्टेज में बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो उस स्टेज में जो मेंटल और फिजिकल पावर की जो कमी हो जाती है और जो एडजस्टमेंट होती है, वो एडजस्टमेंट की जो लो लेवल होने लगता है
और उन्हें रोग भ्रम का भी शिकार होने लगता है, मेंटली तौर से वो रोग भ्रम भी शिकार होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ये बीमारी हो गई है, हमें ऐसा हो गया है, मुझे लोगों के साथ नहीं बैठना, उठना बैठना नहीं चाहिए, बस सोशल लोग। लेकिन हाँ, ओल्ड एज वाले लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बोलना पसंद करते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी बातों को कोई सुन रहा है। उस समय उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत समझ में आती है, उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता समझ में आती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी बात को लोग सुनते नहीं हैं, तो एक समय कहें तो काउंसलिंग, ओल्ड एज वाले लोगों को भी काउंसलिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और ये एक 2012 की क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज की, और ये बीएड में भी काफ़ी यूज़फुल है। और जो भी पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग एंड गाइडेंस की कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।